जी तो वीवर्स हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 14 द एंड ऑफ द बिगनिंग के टेक्स्ट की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग शुरू की हुई है। और यहाँ तक हम कवर कर चुके थे कि डेयरी जो है वो लैम को खाना देने यानी चारा डालने के लिए बाहर जाता है और वहाँ से उसे वहाँ पे जाकर कोई चीख भी मारता है और बैरी को अंदर उसकी आवाज़ भी आती है और वो वापस आता है और फ़र्श पर लेटता है और अपनी नाक को जितनी कोशिश करता है जहाँ तक ऊंचा कर सकता है एलिवेट करता है। उसके हाथ में ब्लडी हैंडकरचीफ है, खून लगा हुआ है उसके ऊपर और उसकी नाक से कोई खून सा बह रहा है। तो अब ये है कि जो डेयरी की जो है ना वो नाक ख़राब हो गई है। अब ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, कभी क्या, आखिरकार उसने अपनी जो वो नाक तोड़वा डाली है। अब होता क्या है, डेयरी कहता है गेट मी समथिंग कोल्ड टू पुट डाउन द back of my neck quick. Barry frightened. What the hell did you do to yourself? Barry, I didn't bend low enough when I was going in and I give myself such a bang on my nose on the concrete. Give something cold, man, to shove down the back of my neck and stop the bleeding. वो कहता है कि मैं ज़्यादा बेंड नहीं हो सकता, मेरी नाक ज़ख्मी हो चुकी है और मेरी नाक से खून आ रहा है और मैंने नाक जो है वो मेरी ज़ोर से कंक्रीट पर लगी है। अब कोई ऐसी चीज़ ला कर दो, कोई ऐसी ठंडी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं नाक पे लगाऊं और मेरा खून जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। बैरी कीप द नोज स्टिकिंग अप इन द एयर एज हाई एज यू कैन। आई डोंट नो वेयर टू गेट समथिंग कोल्ड टू शोव डाउन द बैक ऑफ योर नेक। आई न्यू दिस रशिंग राउंड वुडंट एक्सपीडाइट मैटर्स। कहता है मुझे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपनी नाक जो है वो ज़्यादा एलिवेट किए रखो ताकि खून रुक जाए, बाहर ना आए ज़्यादा। लेकिन ये भी मुझे पता है कि इतनी जल्दी में कोई चीज़ मिलने वाली कोई नहीं है भाई, और उल्टे काम करो। वो कहता है इतनी जल्दी में मामला सिमटने वाले कोई नहीं है, निपटने वाले नहीं हैं। डैरी विद द मोन ऑफ रिसेंटमेंट एज ही हेयर्स एक्सपीडाइट मैटर्स। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है ना इसकी, बैरी की ये बात सुनता है कि जल्दी से ख़त्म काम कर लेना ये बड़ा मैटर करता है, तो वो बड़ा कराता है, कराते हुए नाराज़गी से कराते हुए जो है वो मौन करता है, कराता है और कहता है ओ पुल यूर सेल्फ टुगेदर मैन एंड रिमेंबर वी आर इन द मिडल ऑफ इमरजेंसी। कहते हैं अपने आवाज़ को बहाल करो मेरे दोस्त, हम इमरजेंसी की सूरत हाल में हैं, हमारी बुरी हालत है। बैरी अ लिटिल ब्लॉक ऑफ आइस नाउ वुड कम इन हैंडी। कहते हैं कुछ छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा मिल जाए ना तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। डैरी अ लिटिल ब्लॉक ऑफ पीस एंड विल यू टेल अस वेयर यू आर गोइंग टू गेट अ लिटिल ब्लॉक ऑफ आइस एंड इवन इफ वी हैड वन हाउ कुड यू फासन इट डाउन द बैक ऑफ माई नेक। कांट यू आंसर वेयर आर यू गोइंग टू गेट अ ब्लॉक ऑफ आइस। वो कहते हैं तुम कहाँ से वो बर्फ़ का टुकड़ा लेकर आ रहे हो, कहाँ से मिलेगा तुम्हें, और क्या ये अगर हमारे पास एक भी हुआ तो क्या तुम मेरी नेक पे इधर वो टुकड़ा बांध लोगे, यानी वो काफ़ी भी हो जाएगा। कहते हैं तुम जवाब क्यों नहीं दे सकते, जवाब दो, तुम कहाँ जा रहे हो, किधर से लाओगे। बैरी कहता है हाउ द हेल डू आई नो वेयर आई एम गोइंग टू गेट इट। मुझे क्या पता किधर से मिलेगा, सब्र करो। डैरी डू यू एक्सपेक्ट मी टू कीप लाइंग हेयर टिल द विंटर कम्स। कहता है तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे यहाँ कब तक यानी बर्फ़ का टुकड़ा लाओगे, और जल्दी करो, क्या तुम इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब सर्दियाँ आएंगी और सर्दियों तक मैं तुम्हारा इंतज़ार ही करूँ। यानी जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि यार जल्दी कर, तू तो साल ला सटा, इंजी काम करी ना पूरा साल ला छोड़े। ऐसे वो कहता है कि तुम साल लगा दोगे, सर्दियाँ आ जाएंगी, खुदा की बंदे जल्दी ला बर्फ़, कहीं से मेरी नाक बह रही है, खून आ रहा है। तो अब वो कहते हैं ड्यूरिंग दिस डायलॉग बैरी इज़ मूविंग अराउंड द रूम एमलेसली peering into drawers, rattling the shelf on the dresser with his nose as he looks along the shelves। अब क्या होता है कि डायलॉग के दौरान बैरी जो है वो बेमकसद इधर उधर घूम रहा है। कभी वो ड्राज को खोलता है तो जो रैटलिंग ऑफ द डेल्फ ऑन द ड्रेस विद हिज नोज एज ही लुक्स, तो वो कुछ जो मट्टी के बर्तन पड़े उनकी आवाज़ भी आती है जैसे ही वो शेल्फ्स के ऊपर देखता है, मतलब कोई चीज़ वो ब्लॉक ऑफ आइस ढूंढ रहा है। डैरी एज ही हेयर्स द क्रॉकरी रैटलिंग, चूँकि वो ढूंढ रहा था ना बैरी, तो जिस चीज़ को ड्राज को हाथ लगाते तो ऊपर वो
बर्तन वगैरह पड़े हैं तो उनके रैटलिंग की आवाज़ आती है। तो जैसे ही ये डैरी सुनता है ना, कहता है माइंड माइंड और यू विल ब्रेक समथिंग, आई मस्ट बी लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड बैरी एंड आई वॉन्ट बी एबल टू कीप माई नोज स्टिकिंग अप द एयर मच लॉन्गर, कांट यू फाइंड एनीथिंग। कहता है खुदा के बंदे ख्याल करना, जग तूने तोड़ दिया है, नाक मेरी ज़ख्मी हुई पड़ी है, तुझे ब्लॉक ऑफ आइस नहीं मिल रहा, इतने में अब ऐसे ना करना कि बर्तन ना तोड़ देना, ख्याल करो और जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक अपनी गर्दन यहाँ पे नहीं रख सकता कि मेरा खून रुका रहे, जल्दी कर जल्दी ला। तुम्हें अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। बैरी कहता है आई कैन सी नथिंग, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। Derry, run upstairs and get the key of the big shed that is hanging on the wall, somewhere over the mantelpiece at the far end of the room. Go quick, man. Barry runs upstairs, goes in the room, comes out again and looks down at Barry. Derry कहता है जाओ ऊपर, उधर कीज़ लटक रही हैं, वहाँ कीज़ उठाओ और कीज़ के ज़रिए जाओ, एक जो है तो वो जो ऊपर अपस्टेयर्स जाओगे ना, यानी सीढ़ियाँ चढ़कर कीज़ लटक रही हैं, या कहीं पे कीज़ मेंटल पीस पे कहीं ना कहीं पड़ी होंगी, जाओ जल्दी करो, कीज़ ढूंढो, अगली बात बताता हूँ। डैरी अप टू हिम, डिडंट यू गेट इट, अभी तक नहीं मिली तुम्हें कीज़। बैरी वेयर इज़ द स्विच, इट इज़ एज डार्क एज पिच इन देयर। डैरी विद द मोन ऑफ एक्सप्रेशन सिट्स अप बट इमीडिएटली प्लंजेस डाउन ऑन हिज बैक अगेन। कहता है बटन किधर है, इस कमरे में तो बड़ा ही अंधेरा है, बैरी कह रहा है। डैरी जो है वो बड़ी मायूसी से फ़ौरन से उठता है, लेकिन अचानक जो वो फिर नीचे गिर पड़ता है, अपनी बैक पर दोबारा से नीचे गिर जाता है। डैरी कहता है स्टार्ट पंपिंग आउट अगेन, स्टार्ट्स पंपिंग आउट अगेन द मिनट आई सिट अप, यानी जैसे ही मैं बैठता हूँ फ़ोन फिर से पंपिंग शुरू हो जाता है बहना। टू बैरी, बैरी को कह रहा है देयर इज़ नो स्विच इन दैट रूम, वी कांट हैव अ स्विच इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम जस्ट टू सूट यू। कहता है तू तो अंधा है ना, तो अब तेरे लिए हम कमरे में हर जगह पे बटन नहीं लगा सकते, कमरे में एक आधी जगह पर बटन होते हैं लाइट्स के या फैन वगैरह के, तो अब तेरे लिए हम नहीं लगा सकते हर जगह पे बटन हो कि तू अंधा है तो आए जिधर हाथ लगाए तो ऑन हो जाए। यू हैव ओनली गॉट टू मूव डाउन द सेंटर ऑफ द रूम टिल यू कम टू द फायर प्लेस, देन ब्रश यूर हैंड ओवर द मेटल पीस अलॉन्ग द वॉल टिल यू फील द कीज हैंगिंग देयर। कहता है मेटल पीस, कमरे के दरमियान जाओ, मेटल पीस उधर होगी, उसके ऊपर हाथ मारो, उधर कीज़ पड़ी होंगी, लेके आ जाओ। बैरी गोज बैक इन द रूम, दोबारा जाता है। आफ्टर अ फ्यू सेकंड साइलेंस देयर इज अ क्रैश ऑफ फॉलिंग क्रॉकरी। डैरी आफ्टर अ सेकंड ऑफ साइलेंट कॉन्स्टर्नेशन सिट्स अप विद अ जर्क बट इमीडिएटली प्लंजेस डाउन ऑन हिज बैक अगेन। अब दोबारा जब बैरी कमरे में गया ना, तो उसे दोबारा से डैरी को आवाज़ आती है बर्तन गिरने की। तो डैरी जो है वो दोबारा से शदीद घबराहट में उठकर बैठ जाता है, उसे एक झटका सा लगता है। झटका इस वजह से कि वो कहता है कि घर के काम काज हो नहीं रहे और नाक मेरी ज़ख्मी हो चुकी है, और बैरी दोस्त जो मेरा है ये क्या कर रहा है, ये जो है तो मज़ीद चीज़ों को तोड़ ताड़ रहा है। तो वो जल्दी से उठता है, लेकिन दोबारा से अपनी बैग के ऊपर गिर जाता है। डैरी सिंकिंग स्पाइन ऑन द फ्लोर, कमर के बल लेटता है। व्हाट हैज़ ही डन नाउ, ओ व्हाट हैज़ ही डन नाउ। कहता है पता नहीं अब इसने बैरी ने दोबारा क्या कर दिया है। शाउटिंग अप टू बैरी, ए यू अप देयर व्हाट हैव यू डन नाउ, ओ तुम जो ऊपर गए हुए हो क्या कर दिया उलट काम। बैरी स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ डोर अबव, नथिंग मच द वॉश एंड स्टैंड फेल ओवर। कहता कुछ भी नहीं ज़्यादा किया यार। डैरी एंग्रीली, नथिंग मच, कुछ भी नहीं किया। इट साउंडेड अ हेल ऑफ अ लॉट। देन यू आर द काइंड ऑफ मैन इफ यू आर नॉट चेंड अप you will pull up everything in the house asunder. Come down and stop down, or that delicate little hand of yours will smash everything in the house. वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं आपको अंगेन से कि तोड़े हथे चल रहे हैं हमें, वो उसे कह रहा है कि यार तुम ऐसे बंदे हो ना कि तुम्हें अगर जंजीरों में जकड़ा ना जाए तो तुम घर की हर चीज़ों को तोड़ ताड़ डालोगे। वो डैरी उसे कह रहा है कि तबाह बर्बाद हर चीज़ तबाह कर डालोगे, यानी तुम ऐसे बंदे हो, तुम्हें तो जो है वो जंजीरों से बांध कर रखना चाहिए, तुम बड़े गंदे बंदे हो, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हो, हर चीज़ तोड़ते ही चले जा रहे हो। कहते तो हो कि मैंने कुछ नहीं तोड़ा कुछ, लेकिन आवाज़ें बड़ी आ रही हैं, तूने सत्यानाश कर दी है। अब डैरी को तो अपना डर लग रहा है कि वाइफ आएगी तो फिर वो इसे सुनाएगी,
और अच्छा भला सुनाएगी, क्योंकि इसने न सफाई की घर की, न संभाला, बल्कि उल्टा चीज़ें ही तोड़ डाली। तो अब आगे क्या होता है, बैरी, माई आईज आर यूज टू द डार्कनेस नाउ एंड आई कैन सी, आई विल गेट द की फॉर यू। कहते हैं मेरी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाबियाँ लाऊंगा। ही गोज बैक इन द रूम लिविंग डैरी स्पीचलेस। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स वी कम आउट ऑफ द रूम इन अ स्वीट ऑफ फ्राइट एंड एंगर। जाता है अंदर दोबारा कमरे में, और डैरी से अब बातें ही वो चुप कर जाता है, डैरी को बात नहीं आती। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे से बाहर आता है और उसे थोड़ा गुस्से में भी है। वन हैंड टाइटली क्लैस्प ओवर द अदर ही रशेस डाउन द स्टेयर। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर बैरी ने यूँ रखा हुआ है और जल्दी से जो है वो क्या करता है, सीढ़ियाँ नीचे उतरता है। एंड बिगिनस टू पुल द थिंग्स आउट ऑफ द चेस्ट ऑफ ड्राज, और चीज़ें निकालना शुरू कर देता है ड्राज में से। एवरी अदर मोमेंट लिविंग ऑफ टू क्लास्प एंड वन हैंड ओवर टू द अदर। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, कभी एक ड्रा खोलता है, कभी दूसरी एक में से सामान निकाल रहा है, कभी दूसरे में से सामान निकाल रहा है। तो होप्स हो कि आपको वीडियो लेक्चर्स समझ आ रहा होगा और आप पसंद कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट इसमें जो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।